भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से सभी महापुरुषों को गुरु साहिबानों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम करती है। और इसी कड़ी के अंदर 21 जुलाई को हिसार के अंदर महाराजा दक्ष जयंती मनाई जाएगी। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज विशेष तौर से जो यहाँ दक्ष महासभा बनी हुई है, दक्ष प्रजापति महासभा, उसके सभी जो सदस्यगण हैं, जो पदाधिकारी है, उनसे मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए आज अम्बाड़ा विशेषकर पहुंचा हूं। दक्ष जयंती पे, क्योंकि स्टेट लेवल पे सरकार की तरफ से मनाई जा रही है, इसमें पूरे प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। और हिसार के अंदर जो गुरु दक्ष ITI बनी हुई है, उसके अंदर इसमें एक बहुत बड़ी रैली के रूप में कह लीजिए, बहुत बड़ा कट करके और हम लोग दक्ष जयंती मनाने का काम करेंगे, जिसमें माननीय CM साहब, नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे। और जिस तरीके से जो खासकर बैकवर्ड क्लास की जो पुरानी मांगें थी, वो पूरा करने का काम माननीय नायब जी ने किया है। खासकर जो क्रीमी लेयर की आय सीमा जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 लाख रुपए थी, पूरे OBC समाज की मांग थी कि उसको एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तर्ज के ऊपर 8 लाख रुपए और उसके अंदर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम ना जोड़े जाए, ये मांग बैकवर्ड क्लास के लोगों की थी। और इसके साथ साथ खासकर जो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में थी, उस समय भी जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ अन्याय करने का काम हुड्डा साहब की सरकार ने किया। विशेषकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसमें BCA जिसको हम बोलते हैं, वो जो सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं और वो मेहनतकश लोग हैं। उनके पास ना तो कोई ज़्यादा पॉलिटिकल लोग उनके आगे है और ना उनके पास ज़्यादा पैसा होता। कांग्रेस के सरकार के अंदर नौकरियां या तो पैसे से मिलती थी या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जो मोस्ट बैकवर्ड है, उसमें मान लो कोई 50 वैकेंसीज मोस्ट बैकवर्ड की होती थी, तो 5-7 लेकर के एक छोटी सी नीचे लाइन लिखी आती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और वो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने किया। जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई कपड़े सिलने का काम करता है, उनको योग्य घोषित करने का काम किया और बैकलॉग रह गया था। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने जहां क्रीमी लेयर की आय सीमा सेंटर के बराबर करने का काम किया, वहीं उन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर एक मीटिंग बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये घोषणा करने का काम किया कि जहां हम क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ा रहे हैं, वहीं जो बैकलॉग है उसको भी जल्द ही वैकेंसीज निकाल करके उसको पूरा करने का काम करेंगे, जिससे पूरे बैकवर्ड समाज के अंदर एक खुशी की लहर आज पूरे प्रदेश के अंदर है। तो मैं जो दक्ष प्रजापति समाज की तरफ से भी उनका वहाँ उस दिन धन्यवाद भी करेंगे, और प्रदेश क्षेत्र की एक और पूरे बैकवर्ड समाज की बड़ी रैली करके हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जल्दी टाइम लेकर के उनका इस बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने एक बहुत पुरानी मांग जो बैकवर्ड क्लास की थी वो पूरा करने का काम किया है। आज हर वर्ग को साथ लेकर के नायब सैनी जी और उनकी सरकार चल रही है, और उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर जहाँ देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर जो है वो बनेगी। और जल्दी जो क्रीमी लेयर का जो नोटिस है, ये भी अभी जल्दी नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, जिससे जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनके दाखिले के अंदर भी, नौकरियों के अंदर भी वो जो सारे के सारे उनको जो है उनको हक जो है उनको मिलेंगे। सरकार घोषणाएं जिस तरीके से आपने आरक्षण की बात की,
उसका नोटिफिकेशन अभी तैयार हो रहा है, 1-2 दिन के अंदर वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो हम अपने आप ही जो लागू हो जाएगा। जो सीएम साहब जो घोषणाएं कर रहे हैं उन पे स्पीडली जो है वो वर्क हो रहा है और तुरंत वो कार्य जो है पूर्ण भी हो जाएंगे। इसके आप प्रेस के साथी हैं। नायब सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2-3 दिन बाद में आचार संहिता लगी थी, चुनाव आ गया था और 6 तारीख तक जो है आचार संहिता थी। आज क्या तारीख हो गई? आज 5 तारीख हो गई। 1 महीना भी नहीं हुआ उनको जो आप जिस घोषणा की बात कर रहे हैं पूरा करने के लिए, उन पे निरंतर दिन रात करके उन पे जो घोषणाओं पे कार्य हो रहा है निश्चित रूप से वो पूरी होगी। आप दोबारा कि जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, उसी को लेकर के लगातार तीसरी बार अब ये चुनाव हुआ है और तीसरी बार जहां देश के अंदर 1960 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी और पूर्ण बहुमत की बनी एनडीए की सरकार। और उसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा प्रदेश की भी बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आप टोटल वोट परसेंटेज देखेंगे तो 46.11% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर मिला है। और हमने 44 सीटों के ऊपर अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो उसके अंदर जीत हासिल की है। और अब जब हुआ है ये, जब इस चुनाव के अंदर बीजेपी वर्सेस अदर्स थे, सारे के सारे इकट्ठे हो गए थे और इस चुनाव के अंदर जो आने वाला चुनाव है उसके अंदर अपने अपने चुनाव सारे लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। जहां तक आपने दिक्कत परेशानियों की बात की, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये आदेश दिए हुए हैं, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक तमाम जिले के अधिकारी जो है डीसी साहब के नेतृत्व में वो बैठते हैं और जो दिक्कत परेशानियां हैं, चाहे एनडीसी की है, कोई फैमिली आईडी की है, वो मौके पर ही उनका जो है निवारण किया जाता है। ये हर जिले के अंदर हर डेली जो है इनका समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो है पार्लियामेंट का चुनाव था, देखिए अगर किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है और अगर एक वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है तो फार्मर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, एमएसपी पे हमने खरीद करने का काम किया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जो है किसानों की फसलों का पे खराब होने पर उनको मुआवजा मिल सके, इसलिए उन स्कीम लागू करने का काम किया। और हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 14 फसलों पर एमएसपी हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो दे रही है। जिन फसलों को हरियाणा सरकार द्वारा नहीं खरीदा जाता उन पे भावांतर भरपाई देने का काम भी हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है। ऐसा किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है जितना ज़्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है।